हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग तो सोमवार के दिन का है, पर जो वॉइस ओवर कर रहे हैं आज कर रहे हैं 15 अगस्त के दिन। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे शाम का टाइम है, जैसे 3 बज रहा है। तो फिर अभी वही मॉर्निंग में खाना बना था चूल्हे पे, तो बस चूल्हे का पुताई होगा, क्योंकि दोनों टाइम चूल्हे का पुताई करते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा जो लकड़ी वगैरह थे कंडे, तो इसको साइड में रख दिए हैं। अब यहाँ राख उठा लेंगे और कर देंगे चूल्हे का पुताई। और शाम जब 3 बजता है तो थोड़ा थोड़ा जैसे छाया सा हो जाता है, तो आंगन में तभी से काम का शुरुआत भी होता है। तो बस अब यहाँ चूल्हे का पुताई करने के बाद अभी बर्तन भी धुलाई करना है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस समय मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ब्लॉग तो किसी भी तरह से शूट हो जा रहा है, लेकिन ब्लॉग अपलोड करने के बाद 2 बार ऐसा हो गया, हम वीडियो को डिलीट करना पड़ा। पूरा जो हमारा वीडियो है अपलोड होने के बाद हमको वीडियो को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें टर्म एंड पॉलिसी कुछ ऐसा आ गया था, तो फिर मुझे उसको डिलीट कर दिया मैंने। और ऐसा क्यों आया था, क्योंकि हमारे घर एक छोटा बेबी है, तो फिर उसको जब मैं ब्लॉग में ले लेती हूँ तो फिर ऐसा ही हो जा रहा है। और ऐसा कुछ भी उस जैसे मैंने दिखाया भी नहीं है वीडियो में, फिर भी ऐसा क्यों आ जा रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि जब अगर कुछ हम जैसे बच्चों के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो फिर उनमें अगर कोई भी वीडियो में कमी हो या कुछ ऐसा दिखे कि जैसे हाँ ये गलत है, तो फिर इसमें आ जाए तो कोई बात नहीं है, इतना तो हमें भी पता है। पर बिना कुछ ऐसा दिखाए ही वीडियो अपलोड होने के बाद ऐसा हो जा रहा है, पॉलिसी के खिलाफ बता रहा है, तो फिर इसीलिए हमने वीडियो को डिलीट कर दिया था। और हमारा ब्लॉग भी जैसे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है। पूरा मेहनत करते हैं, एडिटिंग करते हैं वीडियो का टाइम निकाल के, और घर गृहस्थी के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर इसमें ब्लॉग शूट करना, वीडियो को एडिटिंग करना, फिर उसके बाद वॉइस ओवर वगैरह जो भी कुछ होते हैं सब कुछ देखते हुए, और बाद में चल के अगर कुछ भी कमी हो जाए तो फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो इसीलिए फिर मेरा ऐसा हो गया था, तो नहीं जा पाया था आप लोगों तक मेरा वीडियो। तो फिर यहाँ पर अब चूल्हे का पुताई कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद से फिर चलते हैं, तो फिर जो भी बाहर का काम है उसको भी फिनिश कर लेंगे। और शाम का टाइम है, तो फिर अभी इस जो काम होता है तो शाम को ही फिर हम फिनिश भी करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग होते ही काफ़ी इतना तेज़ से धूप हो जाता है कि बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं होता है। और जो भी है बर्तन धुलाई का काम, कपड़ा धुलाई, जो भी काम होता है मेरा बाहर ही आंगन में ही, वॉशिंग मशीन भी है देख सकते हैं, तो सारा काम ऐसे ही पूरा दिन का काम फैल जाता है। तो फिर क्योंकि ठंड में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, और ये जो धूप है इस टाइम पे गर्मी के समय में आंगन में पूरा धूप फैला रहता है, पर इसी धूप के लिए ठंड में बहुत ज़्यादा जैसे तरसना पड़ता है। और धूप लेने के लिए पीछे जहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं, हमने ब्लॉग में दिखाया भी है, तो कभी कभी मैं वहाँ चली जाती थी जब काफ़ी ठंड लगने लगता था। तो फिर धूप भी ज़रूरी होता है सेहत के लिए, तो फिर मैं पीछे जाती थी धूप लेने के लिए। और अब गर्मियों का समय है तो फिर यही धूप पूरे आंगन में छाया रहता है। और जो भी काम है मेरा काम भी समय से पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से ही धूप हो जाते हैं। पर मॉर्निंग के टाइम जो काम निपट जाते हैं तो हो जाते हैं, क्योंकि जो नाश्ता का बर्तन हो गया और जो भी कुछ ऐसा होता है तो फिर निपट जाता है। उसके बाद से लाइट भी कट जाता है तो फिर काम भी रुक जाता है लाइट की वजह से, क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। और यहाँ मैं भर लेती हूँ पहले ड्रम में पानी, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है, तो फिर बर्तन धुलाई के लिए या किसी भी काम के लिए तो ढक्कन
लगा रहता है इसमें तो सही रहता है, पानी भी सेफ़ रहता है। और टब वगैरह में पानी भरती हूँ तो खुला रहता है, तो फिर इसलिए वो पानी जैसे किसी भी काम में ले लेते हैं, हाथ वगैरह धुलने के लिए, और नहीं तो वैसे किसी भी काम में आ ही जाता है। और यहाँ जो कपड़ा सूखा हुआ है इसको जाते हैं उस साइड हम डाल देते हैं, बाहर फैला देते हैं। इसके बाद से फिर आते हैं तो फिर जो भी कपड़े हैं उसको सूखने वाले में डालेंगे। टब में काफ़ी सारे कपड़े हैं, और ऐसे ही जैसे कपड़े धुलाई के बाद तो फिर टब में पानी भर देते हैं। एक बार टब से जो पानी होता है उससे कपड़े को अच्छे से फरियाने के बाद तब सूखने वाले में डालते हैं। और यहाँ पे धुलाई कर लेते हैं बर्तन का, तो फिर बर्तन भी धुल जाएगा। तो फिर इसके बाद से शाम धीरे धीरे इतना काम निपटाते निपटाते तो शाम हो ही जाता है। और इसी सब के चक्कर में कभी कभी जब धूप काफ़ी तेज़ रहता है तो फिर खेत भी नहीं जा पाती हूँ मैं, क्योंकि खेत में भी इसमें काम है और धान का जो निराई वगैरह होता है वो सब भी है, और मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर खुद को ही करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बस एक दिन गए थे खेत में, और उसके बाद से हम फिर कभी मुझे इसी सब के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला, मैं नहीं जा पा रही हूँ, खेत का काम मेरा हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ मैं धुल लेती हूँ बर्तन को, और बर्तन धुलने के बाद तो बस सीधे वही नहाएंगे, क्योंकि शाम हो गया है। तो फिर दिया बत्ती का जो टाइम होता है वो हो गया है हमारा, इतना काम निपटाते। और कपड़े भी काफ़ी सारे धुलने थे तो फिर थोड़ा बहुत भीग ही जाता है साड़ी वगैरह, तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि फिर तुरंत से नहा लेंगे, और उसके बाद से फिर पूजा का टाइम हो जाता है। तो फिर पूजा वगैरह हो गया था। तो यहाँ देख सकते हैं एक क्लिप जो है मॉर्निंग का क्लिप है, क्योंकि वहाँ से फिर हम कोई भी क्लिप नहीं ले पाए थे। और शाम को नहाने के बाद पूजा वगैरह किया था, और फिर खाना बना था शाम का, और बस उसके बाद से कोई क्लिप शूट नहीं हुआ था। तो फिर अभी मॉर्निंग का क्लिप है, तो हमने कहा कि बस किचन का धुलाई कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं किचन का धुलाई किए हुए। और जो जैसे किचन काउंटर क्लीन होता है डेली का काम होता है, तो फिर वैसे तो करते ही हैं, पर 2 दिन या 3 दिन के बाद किचन धुलाई कर देते हैं ऐसे ही। तो फिर जब तक अगर किचन धुलाई नहीं करते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। और यहाँ पर किचन काउंटर से सारा सामान हटा देते हैं, पर ये मिक्सी मशीन है तो फिर एक कोने में पड़ा रहता है, उसको नहीं हटाते हैं। और जो भी बर्तन वगैरह हैं, स्टैंड भी बर्तन का खाली हो जाता है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर का काउंटर वगैरह क्लीन हो गया है, बस फर्श का जो पानी है उसको निकाल देते हैं, बाहर चला जाएगा वाइपर से खींचकर। और जो ये वाइपर है बस ये नीचे का फर्श ही साफ़ करने के लिए ऐसे ही रखे हैं किचन में, और क्योंकि ज़रूरी रहता है। और जब वाइपर से पानी निकल जाता है तो अच्छे से सूख भी जाता है तुरंत से, और पता भी नहीं चलता है। और रात में अगर धुलाई करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि धुलाई हुआ है, क्योंकि अच्छे से सूख जाता है पूरा किचन। और यहाँ पर हो चुका है। अब थोड़ा सा जैसे जो हम किचन काउंटर के नीचे दरी बिछाते हैं, तो 2 दरी है, एक धुलते हैं और एक को धुल के रखे होते हैं तो उसको बिछाते हैं। तो जो बिछा हुआ था उसको हटा दिया था, तो उसको हमने धुल दिया है, और जो सूख गया था उसको रखा था तो उसको हमने बिछा लिया था अच्छे से किचन सुखाने के बाद। और उसके बाद से फिर हम यहाँ पर नाश्ता बना रहे हैं और बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। और अभी हम नहाए नहीं हैं, क्योंकि हमने कहा कि बस तुरंत से पहले एक काम कर लेते हैं, और लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि खेत में जाना था। तो बस इसीलिए फटाफट जल्दी जल्दी कर देते हैं बच्चों के लिए। और कभी भी खाना बनाते हैं पर ऐसे नहीं बनाते हैं, चाहे नाश्ता का काम हो चाहे खाना का। पर आज सृष्टि भी नहीं खाली है, क्योंकि उसको भी पढ़ाई में होमवर्क वगैरह कभी कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो फिर वो भी बिजी हो जाती है। तो फिर उसको मैं नहीं बोलती हूँ, तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं खुद से ही कर लेती हूँ नाश्ता बनाने का काम जो होता है। तो फिर पहले टिकिया बना कर दे देते हैं, इसके बाद से फिर वही सब्ज़ी बनेगा और जो भी खाना में बनेगा तो फटाफट से बना देते हैं। फिर आएंगे उधर से तब दोपहर के लिए कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा टिकिया तो बन गया है, लेकिन ये जो तेल है इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि गर्म तेल है। और इसको निकाल कर और इसमें जो सरसों का तेल है उसको हम डाल दिए हैं। और अब इसमें तड़का लगा देते हैं जीरा का, और 2 सूखा मिर्च और हरा मिर्च वगैरह भी डाल देते हैं। थोड़ा सा तीखा ज़्यादा रहेगा तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का इस समय खाना बन रहा है। और आलू गोभी हरा मटर का सब्जी है, तो फिर थोड़ा सा तीखा भी अच्छा लगता है। और हमारे पूरे फैमिली को तीखा पसंद है, बच्चों को भी तीखा ही पसंद है। तो बस अब फटाफट से ये थाली को धुलकर अब इसको ढक देते हैं, और इसके बाद से फिर इसमें इसको भूनने के बाद मसाला वगैरह भी डाल देंगे।
और अब यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी साड़ी में आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिख रहा होगा, पर वो हमारी बहू थी, तो क्योंकि वो भी आई है इस टाइम पे। सासू माँ नहीं है, सासू माँ उज्जैन गई हैं, तो फिर वो हमारे यहाँ ही चली आई है सड़क वाले घर पे। और यहाँ पे हमारा सब्जी मसाला भी भून गया है, तो बस थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का नाश्ता के टाइम हम सब्जी को बनाए हैं। और यहाँ देख सकते हैं बाबू को हमने जो मालिश वगैरह का काम होता है कर दिया है, और उसको हम लिटाकर दूध थमा दिए हैं, और पीते पीते खुद से सो भी जाएगा। और मैं अपना कर ले रही हूँ झाड़ू वगैरह का काम। और जिस भी वीडियो में बाबू का क्लिप होता है फ्रेंड्स, तो उसमें अजीब सा हो जाता है, अपलोड होने के बाद वीडियो भी डिलीट करना पड़ता है। देखते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो ठीक ठाक से अपलोड होकर आप लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा क्लिप चला गया है, झाड़ू देते टाइम बाबू का भी क्लिप गया है, और जिसमें भी बाबू का थोड़ा सा भी क्लिप गया है तो वो वीडियो अपलोड होने के बाद भी मुझे डिलीट करना पड़ा, तो फिर इसीलिए बोल रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि किसका बेबी है, क्योंकि ब्लॉग में हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो फिर अच्छे से जा नहीं रहा है, अपलोड होने के बाद भी मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। तो फिर अगर ये वीडियो आप लोगों तक जा रहा है तो फिर बता देते हैं कि हमारी जो बड़ी बहू है, यानी हमारी जेठानी की बहू है, तो फिर उसका बेटा है और हमारा है पोता। तो फिर इसमें सासू माँ नहीं है, तो फिर मॉर्निंग से ही आ जाता है मसाज वगैरह करने के लिए, क्योंकि बहू को मसाज नहीं करने आता है अच्छे से, तो फिर मैं मसाज वगैरह कर देती हूँ, और अपना खूब अच्छे से खेलता है और दूध वगैरह पीता है, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब घर में छोटे बेबी होते हैं तो बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है। तो मेरा भी समय इसी में चल जाता है, और ब्लॉग वगैरह जो शूट होते हैं, हमारी एडिटिंग का काम भी थोड़ा सा लेट हो तो जाता है, पर बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे और वीडियो का कर लेते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।